यहाँ पे हमें सिर्फ ये एक प्लांटेड मीडिया ये बात बता देते हैं कि भाई हमने हर बात में ये कहते हैं इंडिया ने ये कर दिया। भाई इंडिया इतना वेला ही नहीं है, उसके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आप काम करता तो शायद वो टेक्नोलॉजी में आगे ना। माजरत से यही बात मैं करना चाहता हूँ कि इंडिया ने वो इतना बेवकूफ़ नहीं है कि इतनी बड़ी मजबूत इकानमी होकर वो इन जंगों वाले मामलात में चलेगा। इंडिया के पास भाई इतना टाइम नहीं है। तो ये बताएं कि वहाँ इंडिया की सारी फंडिंग ये अफगानिस्तान में या KPK के जो इलाके हैं वहाँ क्यों होती है? पंजाब में, पेशावर में क्यों नहीं होती है? लाहौर में क्यों नहीं होती है? ये इस्लामाबाद में क्यों, ये इन जगहों पर क्यों नहीं? क्या वहाँ सारे गद्दार बसते हैं या सारे मुहब्बतन बसते हैं? यही सोचने वाली बात। जो लोग मसलन हिंदुस्तान है या दूसरे हैं, उनके जो सियासी लोग हैं ना, जो सियासत को यूज करते हैं, पॉलिसी मेकर हैं, जो उनके थिंक टैंक्स हैं, उन्होंने देखे हालात कैसे बना दिए कि हमारा मुसलमान भाई वो महसूस करता है कि इंडिया हमसे दोस्ती बेहतरी है। लेकिन भाई हमारे ऊपर एक सवालिया निशान उठता है कि माल को अगर ISI जो ये नंबर 1 है, ये जो ये तंजीमें अगर माशाल्लाह इतनी मजबूत है तो फिर इस्लामाबाद तक लोग कैसे आ वो लोग वहाँ तक आते क्यों है? ये इसकी बड़ी बड़ी एग्जांपल्स हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल हुआ है, कोयटा में धमाके हुए, हजारा में हुए, जहाँ पे परिंदे पर नहीं मार सकते, जहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, जहाँ पे उड़ती वो चिड़िया के पर गिन लेते हैं कि ये किधर जा रही है, वहाँ पे अगर धमाके होते हैं तो उसमें भाई तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे राह जनों से गिना रही तेरी राहबरी का सब बताएं। आज की नहीं, 1947 से ये बताएं कि क्या अफगान हमारे किस हमसाये के साथ ताल्लुकात अच्छे रहे? कहीं ना कहीं हमारी गलती है ना, ये सोचने वाली बात है। हम क्या चाइना के साथ लेकिन हमारे ताल्लुकात अच्छे रहे हैं। हाँ, चाइना के साथ बिल्कुल ठीक रहे हैं। फिर वो है भी नॉन मुस्लिम। हाँ, बिल्कुल उसके साथ रहे, और एक जगह हम कम्युनिज्म के खिलाफ खड़े होते थे और चाइना के साथ हम हाथ भी मिलाते रहे हैं। ये हमारी तारीख रही हुई है। ठीक है, हमारे हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात खराब, हमारे अफगानिस्तान के साथ, हमारे ईरान के साथ ताल्लुकात खराब, हमारे बांग्लादेश के साथ, हाँ, उन बेचारे बंगालियों के साथ जो हमने हाल करके उनका बाहर उनको तोड़ा है। आज उनका हाल हमारे से बेहतर है, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। हाँ, कम से कम इकोनॉमी की सतह पर। अब पाकिस्तान के अगर 3 शोबे ठीक हो जाए, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को तरक्की करने से नहीं रोक सकती। सबसे पहला हमारा मीडिया, दूसरे नंबर पे हमारे जो अदालतें हैं, तीसरे नंबर पे हमारे उलमा। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, टॉपिक ये है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और अफगान तालिबान के दरमियान दिन ब दिन कशीदगी बढ़ती जा रही है। पहले ये मामला बॉर्डर की हद तक मौजूद थे, लेकिन अब ये इस्लामाबाद में कल अभी अटैक हुआ, आज बलूचिस्तान में अटैक हुआ। पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि नेबर कंट्री के साथ, खासतौर पर मुस्लिम कंट्री के साथ भी अब हमारे तल्लुकात बेहतर नहीं रह रहे और उसी मुस्लिम कंट्री के इंडिया के साथ रिलेशन काफी हद तक बेहतर है। क्या इसके अंदर हमारी पॉलिसीज में कुछ फर्क है, या फिर अफगानिस्तान की तरफ से कोई ना कोई मिस्टेक्स हैं, या फिर इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है? पाकिस्तान की पब्लिक इस हवाले से क्या राय रखती है, जानेंगे पाकिस्तान की पब्लिक से। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपका नाम? मेरा नाम वकार फयाज। क्या करते हैं? अपना बिजनेस है, छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। ठीक है, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि अफगानिस्तान से या तालिबान से अगर बात की जाए, तालिबान के हवाले से, तो दिन ब दिन हमारे क्लैशेस बढ़ते जा रहे हैं। कल अभी इस्लामाबाद जो कि हमारा दारुल हुकूमत है, वहाँ पर अटैक हुआ, अब बलूचिस्तान में अटैक हुआ। 24 घंटों में 2-3 अटैक हो चुके हैं हमारी आर्म फोर्सेस पर या ओवरऑल सिक्योरिटी फोर्सेस पर या फिर पाकिस्तान के ऊपर। वजह क्या है, हमारे तल्लुकात क्यों खराब हो रहे हैं? नहीं, पहले तो आप मुझे ये बताएं कि हमारे ताल्लुकात तारीखी तौर पर अफगानिस्तान से कब अच्छे रहे थे? ठीक है, जब ये 1978 के अंदर जब उधर आए हैं और ये तालिबान वगैरह को सबको किया गया है, और ठीक है, क्या उस वक्त अफगानिस्तान की तरफ से कोई पाकिस्तान की रिक्वेस्ट आई थी कि आप हमारी मदद करें? नहीं आई थी। नहीं आई थी, लेकिन हम तो चले गए थे मदद। हम क्यों चले गए थे ना? हाँ। तो ये थोड़ा सा हमें भी देखना है किस वजह से आखिर इतने सालों तक वो और उनकी कई नस्लें तबाह हुई हैं। हमें इस पर भी गौर करना चाहिए ना। बिल्कुल, ये देखिए, हम हमेशा ये कहते हैं हमारे अगेंस्ट क्यों है, लेकिन उनका भी जो नुकसान हुआ है किस वजह से हुआ है और किसकी वजह से हुआ है, ये भी देखने की जरूरत है। तालिबान की हुकूमत आई, जश्न तो हमने मनाया, आपने बोला तल्लुकात कब सही रहे हैं, तो हमने तो प्रॉपर जश्न मनाया। पाकिस्तान में हमारे जो वज़ीर आज़म है उन्होंने मुबारकबाद दी कि भाई अब तो हमारी जैसे इनडायरेक्टली हमारी हुकूमत आ गई है। तो इस पे फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म उस वक्त के जो भी थे, उनको सोचना चाहिए था कि उनकी सोचने की
इस्तेदाद जो है वो कितनी थोड़ी है। वो देख ही नहीं सके कि 1 साल के बाद क्या होना था। और बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आप एक दफ़ा फिर अपने बॉर्डर्स के ऊपर एक हार्ड लाइनर्स को लेकर आ रहे हैं, उसका इम्पैक्ट हमारे मुल्क के ऊपर क्या आना था। उस वक्त के वजीर आज़म ने तो ये भी फरमा दिया था कि हम तालिबान के पाकिस्तान के अंदर दफातर भी खोलेंगे। ऐसे ही है, ठीक है। अभी भी जैसे वो अगर ये यकीन दहानी करवाई हुई थी तो फिर वो आ रहे हैं फिर दफ्तर खोलने के लिए, क्या मसला? बिल्कुल, वो कभी इस्लामाबाद में आते हैं, कभी वो बलूचिस्तान में, कोयटा में आते हैं। आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? ठीक है। इस पर हमें दूसरे को क्रिटिसाइज करने से ज्यादा बहुत कुछ अपने ऊपर सोचना चाहिए। सोचने की जरूरत कितनी नस्लें हम लोगों ने उनकी तबाह की हैं, हमने खुद अपने मुल्क के अंदर कितना जबरदस्त नुकसान किया हुआ है, उसका फायदा हमें आपको किसी को क्या मिला है? हमारी गवर्नमेंट या ऑफिशियल्स या फिर हमारे कुछ हलके तो ये कहते हैं जी इंडिया इन्वॉल्व होता है, इंडिया अफगानिस्तान में फंडिंग करता है, वहाँ से पैसे वो उसकी वजह से तालिबान हमारे अगेंस्ट होते हैं। क्या ये भी कोई कुछ ना कुछ आपको रोल लगता है इंडिया का? मुझे ये बताएं, ठीक है अगर होता भी है तो ये बताएं कि वहाँ से इंडिया की सारी फंडिंग ये अफगानिस्तान में या KPK के जो इलाके हैं वहाँ क्यों होती है? पंजाब में, पेशावर में क्यों नहीं होती है? लाहौर में क्यों नहीं होती है? ये इस्लामाबाद में क्यों, ये इन जगहों पर क्यों नहीं? क्या वहाँ सारे कतार बसते हैं या सारे मुहिबतन बसते हैं? यार सोचने वाली बातें हैं। सोचेंगे तो ये सवाल पैदा होगा कि क्या हम ही उनके राइट तो नहीं दबा रहे, क्या ऐसा कुछ हम ही तो नहीं कर रहे कि शायद उनको मुश्किल या फिर उनको हमारे से नाराजगी हो रही है। बेहतरी कैसे आएगी? चलें, हम ये तो इश्यूज की तरफ बात की, अब बेहतरी की तरफ बात करते हैं। कब तक हम ब्लेम करेंगे कभी इंडिया को, कभी अमेरिका को, कभी यहूदियों को, तो कभी काफरों को? अपने ऊपर हम क्यों नहीं मतलब आते, अपनी बेहतरी की तरफ क्यों नहीं आते? देखें, यहूदियों को, हिंदुओं को, किसी मुल्क को, अमेरिका को, चीन को, किसी मुल्क को, ये तब तक हमारे दुश्मन रहेंगे जब तक हमारी जो ऊपर बैठने वाले हाकिमीन जो है वो हमें कहते रहेंगे। ये हम लोगों के सोचने की चीज़ है कि हमारे हक में क्या है, और जमहूरियत का तकाजा ये है कि जो जमहूर कहे वो तस्लीम किया जाता है, वो तस्लीम किया जाना चाहिए। ये जमहूरियत है। अगर इसके अलावा सिर्फ वोट डालने को जमहूरियत कहते हैं तो ये जमहूरियत की बहुत बड़ी एक इंसल्ट है। ठीक है। पहले तक तो हमें ये कहा जाता था कि जी हमारे कहा यह जाता था, बताया जाता था, वो है सच कितना झूठ कितना वो तो पब्लिक में अवेयरनेस आ रही है, लोगों को पता चल रहा है। लेकिन पहले तक कहा जाता था जी ये जो अमेरिका है वो हमारे खिलाफ साजिश करता है, नॉन मुस्लिम कंट्रीज हमारे खिलाफ हैं। अब तो अफगानिस्तान मुस्लिम कंट्री है और प्रॉपर मुस्लिम कंट्री है, ईरान मुस्लिम कंट्री है, वो भी हमारे ताल्लुक, मतलब अब क्या वजह है मुस्लिम भी हमारे अगेंस्ट हो? आप अजल से ये बताएं, आज की नहीं 1947 से ये बताएं कि क्या अफगान हमारे किस हमसाये के साथ ताल्लुकात अच्छे रहे? तो फिर कहीं ना कहीं हमारी गलती है ना। ये सोचने वाली बात है। हम क्या चाइना के साथ लेकिन हमारे ताल्लुकात अच्छे रहे हैं। हाँ, चाइना के साथ बिल्कुल ठीक रहे हैं। फिर वो है भी नॉन मुस्लिम। हाँ, बिल्कुल उसके साथ रहे। और एक जगह हम कम्युनिज्म के खिलाफ खड़े होते थे और चाइना के साथ हम हाथ भी मिलाते रहे हैं। ये हमारी तारीख रही हुई है। ठीक है। हमारे हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात खराब, हमारे अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात, हमारे ईरान के साथ ताल्लुकात खराब, हमारे बांग्लादेश के साथ, हाँ, उन बेचारे बंगालियों के साथ जो हमने हाल करके उनका बाहर उनको तोड़ा है। आज उनका हाल हमारे से बेहतर है, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। हाँ, कम से कम इकोनॉमी की सतह पर, अवाम की सतह पर तो मुझे भी बहुत ज़्यादा है। आम बंगाली के हालात इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन इकोनॉमी वाइज बहरहाल वो हमसे बहुत बेहतर है, इसमें कोई। लेकिन अमेरिका हमारे खिलाफ, रूस हमारे खिलाफ एक ज़माने में होता था। क्या हम इतनी बड़ी सुपर पावर है कि सबको हमसे खतरा है? बिल्कुल। कुछ कहा तो यही जाता है जी, दुनिया की बड़ी वो ये लॉजिक ये बताते हैं ना जी, हमारे पास दुनिया की वाहिद इस्लामिक पावर है, हमारे पास बम है, एटॉमिक बम है, इसलिए दुनिया खिलाफ है। अच्छा, तो एटॉमिक बम है तो फिर चला लें वहाँ जाकर। एटॉमिक बम जिसके पास होता है उसको डरने की जरूरत नहीं होती है। हालत हमारी ये है कि एटॉमिक बम हमने रखा हुआ है, रोज हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, और ना एटॉमिक बम हमें वो कंट्रीज हमले कर रहे हैं जिनके पास एटॉमिक बम भी नहीं है। नहीं है उनके पास, कुछ भी नहीं है उनके पास। तो ये बहुत सारी चीजें दूसरों के सोचने के बजाय आज वक्त है, आखिरी शायद वक्त है, खुदा के वास्ते हम खुद सोच लें तो सोच लें, नहीं तो फिर वक्त गुजरने के बाद सोचा भी तो क्या सोचा। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके कि देखें, कभी हम यहूदियों को ब्लेम करेंगे, कभी हम नॉन मुस्लिम को करेंगे, कभी हम काफर को ब्लेम करेंगे, कभी हम हिंदू को करेंगे, लेकिन अपने ऊपर हम उंगली नहीं आने देते। शायद यही वजह है कि हम नीचे से नीचे और पीछे से पीछे जाते जा रहे हैं। हमें अपने नेबर्स के साथ रिलेशन बेहतर करने की जरूरत है। कैसे बेहतर करें रिलेशन? मतलब कोई पॉलिसी आपके ख्याल में कि यार ये पॉलिसी होनी चाहिए? ये पॉलिसी जो है ना, ये
जो हमारे बैठे हुए पॉलिसी मेकर्स वो कभी नहीं बनाएंगे। लेकिन आप बता दें, देखिए पब्लिक को पता होना चाहिए, हमें आपस में ये टॉपिक्स डिस्कस करेंगे तो शायद तभी हमारे में अवेयरनेस आएगी, पब्लिक में बात जाएगी, आवाज पहुंचेगी, हमें इन टॉपिक्स पर बात करने की जरूरत है। ये उसी सूरत में ऊपर आएगा कि जब मैंने वो पहले बात की थी कि जब जमहूर अपना फैसला देगी, पब्लिक की राय होगी। इस वक्त तो हालात ये हो चुके हैं कि खुद हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत ज्यादा पाकिस्तान दुश्मनी और इस्लाम दुश्मनी बहुत ज्यादा फैली हुई है। ठीक है। पाकिस्तान की अगर बात करें, यहाँ पर तो हिंदुस्तान का नाम लें तो उसे गद्दार कह दिया जाता है, उसे एजेंट कह दिया जाता है। आजकल वैसे ही रहा है, इंडिया का भी यही हाल है। लेकिन ये उसी सूरत में हो सकता है कि अगर आम आदमियों के, लोगों के एक दूसरे के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे, और सबसे पहले जरूरी है कि पहले हम पाकिस्तान के पाकिस्तानियों के साथ अच्छे हों, हमारे ताल्लुकात पठानों के साथ हों, दोस्तों की तरह, भाइयों की तरह, उनके मसाइल हमारे मसाइल होने चाहिए। पीपल टू पीपल कनेक्शन होना चाहिए। पीपल टू पीपल कनेक्शन ही वाहिद हल है। इस पर जाएंगे तो फिर पॉलिसियां भी बनेंगी, बेहतर होंगी। डेफिनेटली हमें जो इश्यूज हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उन्हें दूर करने की जरूरत है, और वो दूर तभी होगी जब हम बात करेंगे, किसी भी टॉपिक पर बात करेंगे, पब्लिक की ओपिनियन लेंगे और पब्लिक तक पहुंचाएंगे। मेरा ये समझना है कि शायद पब्लिक अगर बात की जाए, चाहे वो पाकिस्तान की पंजाब से बिलोंग करती है या बलोचिस्तान से, वो अपने नेबर्स के साथ रिलेशन बेहतर चाहती है। बिल्कुल दुरुस्त, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। बहुत शुक्रिया। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो